बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास आया है फ्रोनस का जी 3.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर और इसमें आ रहा है फॉल्ट 57 नंबर। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि 57 नंबर फॉल्ट लाजमी नहीं है कि OP07 का हो। हर इन्वर्टर में जो देखें ये 57 नंबर फॉल्ट आ गया ऑन होते ही, ठीक है। ये 57 नंबर आ रहा है फॉल्ट। मैं आपको इसको सीधा करके चेक करवा देता हूँ। ये चेक करें, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके इनकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है। तो बहरहाल ये लेटेस्ट मॉडल आया है, बहुत बेस्ट मॉडल है। ठीक हो गया जी, मैं इसका इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा। हर इन्वर्टर में जो फॉल्ट आते हैं वो लाजम नहीं है कि एक ही चीज़ के हों। अच्छा, इसमें मैं आपको चेक करवाता हूँ कि जो इसकी सप्लाइयाँ हैं, यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये चेक करें, हीट हुई है सप्लाई ना। तो हीट क्यों हुई है, आया कि इसके वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे, वोल्टेज की कमी पेशी तो नहीं है, क्योंकि 7912 भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और ये फॉल्ट नंबर 57 पे जा रहा है। और बाकी जो है सब कुछ ये सही बता रहा है, लेकिन ऑन होते ही ये फॉल्ट जो है 57 पे जा रहा है। तो मैं इसके सबसे पहले जो है वोल्टेज को मेजरमेंट करूँगा, आया कि वोल्टेज सप्लाइयाँ जितनी होनी चाहिए 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस वो पूरी हैं। इसके अलावा अगर वो पूरी होंगी तो मैं इसके OP07 पे जाऊंगा कि OP07 इसका कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, इस जगह पे OP07 लगा होगा तो उसके ऊपर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी सप्लाइयों को मेजरमेंट करूंगा और इसके बाद जो है फिर अगर OP07 सही निकलता है या सप्लाइयाँ ओके हैं तो फिर मैं इसके सिस्टम कार्ड के ऊपर जाऊंगा कि आया कि इसका कंट्रोल कार्ड भी कहते हैं, सिस्टम कार्ड भी कहते हैं, कि इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हुआ भी तो इस साइड पर होगा जो इसमें लगे होते हैं LM339 IC। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं सबसे पहले आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ सप्लाइयों के। अच्छा, ये चेक करते हैं इसके वोल्टेज। ये है जी 7912 लगा हुआ, ठीक हो गया जी। ये आउटपुट है इसकी, यानी कि 1.2 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है 7912। और इसको 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज सप्लाई बैठ रही है। इसके जो इनपुट पे है सप्लाई वो है 4.2 वोल्टेज और जो आउटपुट कर रहा है ये है 1.2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे सप्लाई अच्छे से बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही, अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा कि ये सप्लाई क्यों नहीं बन रही, किस वजह से नहीं बन रही। वो फॉल्ट इंशाल्लाह इसका पकड़ते हैं और पकड़ के आपको, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ये फॉल्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इसका फॉल्ट निकाला, आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा तो आप भी एक मरतबा हैरान हो जाओगे। देखें, सप्लाई इसकी यहाँ पे है, ठीक है, और 7912 भी हीट हो रहा था, वोल्टेज भी बैठ रहे थे, मैंने आपको चेक करवाए हैं। लेकिन फॉल्ट जाके कहाँ से निकला ये चेक करें। ये चारों के चारों जो है NPN और PNP, 2 NPN लगे हुए हैं इसमें और 2 PNP। अच्छा, एक ये रेजिस्टेंस 100 ओम की डेड थी, एक ये थी, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं डेड थी। अच्छा, ये हैरत वाली ये बात है कि DC सेक्शन के जो मॉसफेट लगे हुए हैं ना वो कोई भी नहीं डेड हुआ। अच्छा, वो इसलिए नहीं डेड हुआ क्योंकि जिस वक्त ये रेजिस्टेंस डेड हुई होंगी तो यहाँ से ये ट्रांसफर डेड होने की वजह से वोल्टेज ही बैठ गए, तो वो फॉल्ट पे चला गया, ऑन होने की कोशिश नहीं की, इसलिए बच गए। ये कुछ इन्वर्टरों में होता है, हर इन्वर्टर के ये मॉसफेट नहीं बचते। तो ये PNP और NPN ये मैंने चारों रिप्लेस किए हैं और रिप्लेस करने के बाद अब आपको मैं वोल्टेज भी चेक करता हूँ। 2 मैंने और भी रिप्लेस किए हैं, 4 ये रिप्लेस किए हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे लगे हुए थे ये वाले। ठीक हो गया जी, ये वाले 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी मैंने दोनों रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके वही, अभी तक मैंने 7912 को नहीं छेड़ा इसके, मैं आपको दिखाता हूँ वही 7912 लगा हुआ है, ठीक है जी। और इसको सीधा करके आपको वोल्टेज मेजरमेंट करवाता हूँ कि अब वोल्ट मेजरमेंट करें कि अब कितने हैं। अच्छा जी, मैं इसको बोर्ड को करता हूँ ऑन और ऑन करके अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये इसकी आउटपुट है, ठीक है जी। ये देखें 11.9 वोल्ट। देखें, मैंने अभी तक यानी कि काविया नहीं लगाया, ना कुछ चीज़ इसकी रिप्लेस की है, ठीक है जी। सप्लाई के ऊपर मैंने काम नहीं किया, मैंने सिर्फ ये चीज़ नोट की कि आखिर अगर तो ये हीट ना हो रहा होता ना, 7912 हीट ना हो रहा होता फिर ये डेड था। तो लेकिन ये हीट हो रहा था, हीट का मतलब ये होता है कि आगे से करंट जो है वो आपस में क्रॉस हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ डैमेज है जिसकी वजह से ये करंट क्रॉस हो रहा है। अच्छा, ये जो है इसके आउटपुट के वोल्टेज हैं और ये हैं इनपुट के वोल्टेज। ठीक हो गया जी, 18 वोल्टेज 18.9 वोल्टेज इसके इनपुट के हैं, 19 वोल्ट तकरीबन, और जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो हैं 11
57, यानी कि कुछ पॉइंट जो है वो कम है 12 वोल्ट से, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट कम है, बाकी माशाल्लाह से ये वोल्टेज अब इसके बन गए। अब मैं इसको लगाऊंगा कार्ड, और सिस्टम कार्ड लगाने के बाद ये आपको बताता जाऊँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके आपको कोई पीसी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं करनी पड़ती। आपने ओनली एडजस्ट एक स्विच को ऑन करना है, आपका कंबल सप्लाइयाँ ऑन हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। मैं अब आप इसको करता हूँ ऑफ करने के बाद अब मैं इसको लगाऊंगा जी कार्ड, और कार्ड लगाने के बाद वही डिस्प्ले इसको लगा के चेक करते हैं जी। साथ में फ़ैन भी लगा लेते हैं, इसके साथ फ़ैन लगाना ज़रूरी है वरना ये 01 के एरर पे चला जाएगा। हम इसका निकाल रहे हैं फॉल्ट नंबर 57। तो ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने किया ऑन, और ऑन करके देखते हैं अब ये क्या करता है हमारे साथ। देखें फॉल्ट तो नहीं आया, बाकी देखते हैं। ये ऑन हो गया माशाल्लाह से, ये ऑन हो गया। ये चेक करें 231 वोल्ट, ठीक हो गया जी माशाल्लाह से। ये ऑन हो चुका सेट। जो इसमें फ़ॉल्ट आया था वो हमने आपको दिखाया, और OP07 का फ़ॉल्ट नहीं था इसमें जो फ़ॉल्ट था वो सप्लाइयों का था। मैं इस हर वीडियो में यही बताता हूँ कि जो फ़ॉल्ट आता है हर इन्वर्टर का अलग-अलग फ़ॉल्ट होता है, कोई कहाँ से निकलता है कोई कहाँ से निकलता है। 57 नंबर फ़ॉल्ट इसके कार्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, सप्लाइयों से भी आ जाता है, क्योंकि अगर सप्लाई ही आईसी को पूरी नहीं जाएगी तो फिर इसमें 57 नंबर फॉल्ट ही आएगा। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सी टेक्निकल और अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। और हमारे पास जो है एक नया मॉडल आया, मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये है जी नया मॉडल A+ का, ठीक हो गया जी। ये बहुत अच्छा मॉडल है और बड़ा मॉडल है। ये 4 किलोवाट में PV 6500 है। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो ले सकता है, टच स्क्रीन है इसकी, ठीक हो गया जी। और अगर कोई दोस्त चाहे तो वो मुझसे मंगवा सकता है मुनासिब प्राइस में। बैटरी, नेट मीटरिंग, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। और इसका जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले है, यानी कि हम टच करेंगे तो इसका डिस्प्ले टच है। तो अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो मैं इंशाल्लाह उसको मुनासिब प्राइस में, ये मेरे पास इन्वर्टर होते हैं न्यू, बहुत से मॉडल होते हैं, सन मार्ट, FD पावर वगैरह। और अगर 1 ऑन अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करके इनकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है। तो बहरहाल ये लेटेस्ट मॉडल आया है, बहुत बेस्ट मॉडल है, ठीक हो गया जी। मैं इसका इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि यार इसका रिव्यू करो, ये इसमें कितने फंक्शन हैं, क्या क्या काम करता है, तो इंशाल्लाह इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जांचा तो आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।